हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को राइटी टाइस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो 2006 में आई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सुंग एक गैंगस्टर है जो एक बिजनेसमैन मुगल यांग के लिए काम कर रहा है। वो अपने मालिक के ऑर्डर पर वो एक आदमी को मारने के लिए एक प्रोफेसर के पास जाता है जिसका नाम है चोई। अचानक पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। चोई का रवैया बदल जाता है और वो गैंगस्टर को धमकाना शुरू कर देता है। वह कुछ सेकंड पहले अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी कुछ आदमी बाहर यह देखने के लिए जाते हैं कि क्या सच में पुलिस आई है। तभी वो देखते हैं कि एक फायर ट्रक गुजर रही है। तब चोई चुपचाप नीचे देखता है और ची सुंग उस आदमी पर चाकू से हमला करता है। किसी तरह ची सुंग और उसके आदमी पकड़े जाते हैं और जबकि चोई हॉस्पिटल में है। उसके बाद एक प्रोसिक्यूटर चीसुंग से पूछता है कि उस आदमी को मारने के लिए उसे किसने कहा था। हर कोई जानता है कि यह उसका बॉस यंग ही है, लेकिन सीचुंग ने यह मानने से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूटर उसे मर्डर अटेम्प्ट के चार्ज में 20 साल के लिए जेल भेजने की धमकी देता है। फिर भी वह अपने बॉस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। फिर वो उससे एक डील ऑफर करता है कि अगर वह पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है तो उसकी सज़ा 5 साल कम कर दी जाएगी। उसका बॉस यंग ही उसकी वफादारी से बहुत ही खुश होता है, लेकिन अब वह जेल में है तो जी सुंग उसके लिए एक बोझ है। जब उसे जेल में लाया जा रहा था तब उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अचानक देखता है कि उसका पुराना साथी सुनटून है। वह गार्ड से खुद को छुड़ाता है और उस फ्लोर की तरफ भागता है जहाँ से आवाज़ आ रही है। सीसुंग को बहुत खुशी होती है कि उसका साथी मिल गया और वह जिंदा है, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ साल पहले उसकी साथी की मौत हो चुकी है। ब्रेक के दौरान वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। सुनटून अपने पिता के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह पिछले साल ही गुजर गए। सीचुंग ने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी कि उसे मौत की सज़ा हो गई थी और वो कुछ नहीं कर सका। लंच ब्रेक के बाद उसका दोस्त सुनटून उसको कुछ और कैदियों से मिलाता है जो कि किसी को भी कभी भी तंग करते रहते हैं। इसके बाद सीचुंग का बॉस यंग ही हॉस्पिटल में चोई से मिलने जाता है और ऐसा लगता है कि चीसंग का बॉस उसके साथ बिजनेस करना चाहता है। वो आदमी सीचुंग से बहुत ही गुस्सा है और किसी भी हाल में अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। वह आदमी उससे कहता है कि जब तुम सीचुंग को मरवाओगे मैं तभी तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। यंग ही इस मामले पर सोचता है और फैसला करता है कि वह अब उसे मार डालेगा। जू जैंग और ची सेंग की अच्छी दोस्ती है और वह उनकी गैंग का मेंबर है। उसे बुरा लगता है कि सीचुंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीसुंग अपनी गर्लफ्रेंड यांग यो इल से मिलना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं करना चाहती है। यांग ही सीसुंग की उसकी वफादारी पर खुश होने का दिखावा करने के लिए उससे मिलने जेल में आता है। वह उससे झूठ बोलता है कि सीसुंग को बाहर निकालने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहा है। सीसुंग खुश होता है कि उसका बॉस उससे मिलने आया है, पर उसे यह पता नहीं है कि उसका बॉस उसे अपने बिजनेस के लिए मारना चाहता है। वो अपने बॉस को यह भी बताता है कि सुनटून अभी भी जिंदा है, पर उसका बॉस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जू जैंग उनकी मुलाकात के बाद सीसुंग के मम्मी पापा के घर जाता है। उन्हें उसके बारे में बताता है कि वो जेल में है। सीसुंग के माँ बाप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वह कुछ बुरा काम कर रहा है। जू जैंग उसकी एक पुरानी तस्वीर को देखता है जिसमें सीसुंग, सुनटून और वो भी है। और इधर जेल में गार्ड्स के जाने के बाद वो लोग सीसुंग को एक सीक्रेट टनल दिखाते हैं जिसको वो लोग खोद रहे हैं और वो लोग इसे पूरा करके भागने का प्लान करते हैं। और दूसरे सेल में कुछ कैदी एक आदमी को पीट रहे होते हैं जिसका नाम मुनसू है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय वो आदमी रो रहा था और उसे बहुत चोट भी आई थी। सीसुंग को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वह उन कैदियों को मारता है और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और मारपीट करने की वजह से उसे दूसरी रूम में भेज दिया जाता है। अगले दिन जू जैंग उससे मिलने आता है, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाता है क्योंकि जो कैदी भी उस रूम में रहता है उससे बाहर वाले लोगों को मिलना अलाउड नहीं है। अगले सीन में प्रोफेसर चोई जू जैंग को एक फैक्ट्री में लाते हैं। वो एक प्लांट से
सीरम निकाल रहा है जो तुरंत एक झटके में किसी की भी जान ले सकता है। केवल चोई के पास इसका एंटीडोट है और वो इस सीरम को यंग ही को बेचने के लिए तैयार है। जब उनका डील पूरा होता है उसी रात कुछ आदमी सिसुंग के मॉम डैड के घर पर अटैक करते हैं और उन्हें भी बेरहमी से पीटते हैं। अगले दिन यंग ही का एक आदमी मुनसू से मिलने जाता है और उसे पैसे के लिए सिसुंग को मारने के लिए कहता है। मुनसू सोचने लगता है। फिर यंग ही से एक गैंगस्टर मिलने आता है जिसका नाम है बॉगसिक। वह हैंडीकैप है क्योंकि सिसुंग ने उसके पैर पर 7 बार चाकू से वार किया था। अपना बदला लेने के लिए वह भी वहीं था जहां सिसुंग के मम्मी पापा को मारा जा रहा था। जब जू जैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से उनके घर पर जाता है और उन्हें बचाता है। वे बहुत घायल हैं और एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर जेल में जू जैंग सिसुंग से मिलने आता है और उसे उसके मॉम डैड पर हुए हमले के बारे में बताता है। वो बहुत ही दुखी होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा है। उसके बाद मुनसू उसे छुरा घोंप देता है पर सिसुंग उसको नहीं मारता है बल्कि उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। अगले दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर सुनटुन अपना आपा खो देता है और कैदियों को कहता है कि वह उसे मार डालेगा जिसने उसके दोस्त को चाकू मारा है। जू जैंग को पता चलता है कि उसका मालिक था जो उसके सबसे अच्छे दोस्त को मारना चाहता था। वो अपने बॉस को ऐसा करने से मना करता है लेकिन उसका बॉस कहता है कि सिसुंग के मौत से कंपनी को फायदा होगा। उसके बाद वह सिसुंग से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। उसे होश आ गया है और वह अब ठीक है। जू जैंग उसे बताता है कि उसका बॉस उसे मारना चाहता था। वो बहुत ही गुस्सा होता है और उसे पता था कि उसका बॉस अपने फायदे के लिए किसी के भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। जू जैंग लौटता है और अपने बॉस को बताता है कि सिसुंग अभी भी बेहोश है। यंग ही समझ जाता है कि वो उससे गुस्सा है क्योंकि उसने सिसुंग को मारने की बात छिपाई थी। उसी रात सिसुंग जेल में लौटता है और हर कोई खुशी मनाता है। अगले दिन से सिसुंग और उसके साथी वहां से भागने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। वे अपने बाहर के साथियों से कोड लैंग्वेज में बात करते हैं और रात में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। वो रेंगते हुए सीवर सिस्टम में जाते हैं। हालांकि जल्द ही उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं जिनमें से एक आर्मी बेस की ओर जाता है और दूसरा एरोप्लेन बेस की ओर जाता है। वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा रास्ते पर जाना चाहिए और वो अपने सेल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन से वे अंडरग्राउंड टनल को खोदना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत के बाद फिर अनाउंस कर दिया जाता है कि उन्हें ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि अब वहां पर रिनोवेशन होगा। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और वो लोग सामने से जेल की दीवार तोड़कर भागने का फैसला करते हैं क्योंकि यह पुराना है और बिना पिलर्स के बनाया गया है। उनका मानना है कि सभी कैदी इसे एक साथ धक्का देते हैं तो यह टूट जाएगा। अगले ब्रेक में वे उस आइडिया को ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें केवल चोट लगती है। पर अभी भी हर दिन सिसुंग और उसका ग्रुप इसे तोड़ने की कोशिश करता है। गार्ड और पुलिस फोर्स सोचते हैं कि ये बहुत ही फनी है क्योंकि ये दीवार कभी भी नहीं टूटेगी। पर जल्द ही दीवार टूटने लगती है और इधर जू जैंग और उसके साथी कंट्री साइड में हैं और वो राइफल चलाना सीख रहे हैं। जू जैंग आसमान में एक गोली चलाता है मगर ऊपर एक फाइटर जेट उड़ रहा है और बाय मिस्टेक गोली उस फाइटर जेट पर लगती है। बुलेट फाइटर जेट को काफी डैमेज करती है जो एक्सीडेंटली उस जेल की दीवार के पास गिरता है। सभी कैदी अचानक दीवार की तरफ देखकर खामोश हो जाते हैं और धीरे धीरे दीवार टूटता है और इसी का फायदा उठाकर जी जूंग और उसके फ्रेंड बाहर भाग जाते हैं और दूसरे कैदी भी उनको देखकर भागने लगते हैं और आखिरकार आधे से भी ज्यादा कैदी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर न्यूज में बताया जाता है कि कुछ कैदी भाग गए हैं और उनके बॉस को भी पता चल जाता है कि सिसुंग भी जेल से भाग चुका है। वो और उसके 4 साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनका एक दोस्त पकड़ा जाता है और पता चलता है कि यह हमेशा से उनका प्लान था। इसी बीच उनका ग्रुप पुलिस से छिपने के लिए फोटो स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं।
जहाँ एक औरत उन्हें देख लेती है तो वे लोग उस औरत को पकड़ लेते हैं। वो लोग पास के ड्राई क्लीनर शॉप से कपड़े चुराते हैं और वो उसे पहन लेते हैं और आखिर पुलिस को सभी भागे हुए कैदी मिल जाते हैं, पर उनमें से केवल 5 बच जाते हैं। वे न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि पकड़े गए लोग पुलिस को बता देते हैं कि उनका ग्रुप का नाम लव एंड थंडर है। वो लड़की उनके लिए खाना बनाती है और वो लोग उसके गेस्ट की तरह उसके घर में रहते हैं। थोड़ी देर बाद योली वहाँ पर सभी के लिए फ़ोन और पैसे लेकर पहुँचती है। सी सुंग उसे बाहर लाता है और उससे कहता है कि वो उसे अब भूल जाए। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि पुलिस सब जगह उन्हें ढूंढ रही है और सी सुंग उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके मम्मी पापा को मारा था। वो बोक्सी के ठिकाने पर जाते हैं और उसके आदमियों को मारने लगते हैं और इधर चोई को पता चलता है कि सी सुंग जिंदा है और उसने यंग ही के साथ पहले ही बिजनेस कर लिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि सी सुंग मर गया है। फिर वह उनके साथ बिजनेस करने से इनकार कर देता है और बाहर चला जाता है। हालांकि जू जेंग उसे रोकता है और उसकी पिटाई करता है। इसी बीच सी सुंग बोक्सी को ढूंढता है और उसके दूसरे पैर में कई बार वार करता है। उसका बॉस यंग ही शहर से बाहर भागने का प्लान बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सी सुंग का अगला टारगेट वही है। पर जब सी सुंग यंग ही की तलाश में जाता है तब उसे जू जेंग रोक लेता है और वो उससे कहता है कि वह यंग ही को हर कीमत पर बचाएगा, क्योंकि वह उसका वफादार है। फिर वहाँ पर सी सुंग को मारने के लिए कई लोग आते हैं, मगर जू जेंग सबको रोकता है और कहता है कि मैं अपने बचपन के दोस्त से अकेले ही लड़ूंगा। सी सुंग अपने दोस्त को आसानी से हरा देता है और उसके बाद उसके ग्रुप के और लोग भी वहां पर आ जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वो देखता है कि उसका बॉस यंग ही गाड़ी से भाग रहा है और वह उसका पीछा करने लगता है। तभी उसका दोस्त गन लेकर गाड़ी के सामने आ जाता है। सी सुंग उसे अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, मगर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह फुल स्पीड से जू जेंग की तरफ बढ़ता है। तभी देखता है कि जू जेंग उसे मारना नहीं चाहता, पर बाय मिस्टेक अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो जू जेंग को कार में बैठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसी बीच उनके दोस्तों को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस जू जेंग का भी पीछा कर रही होती है, पर उसे एक जगह पर रुकना ही पड़ता है और उसी जंक्शन पर उसका बॉस यंग ही भी आता है। सी सुंग जल्द ही कार से बाहर आता है और यंग ही से पूछता है कि क्या उसका बिजनेस उसके फ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और चाकू लेकर यंग ही के कार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी देखता है कि उसके दोस्त ने यंग ही को गोली मार दिया है। कुछ सेकंड में पुलिस उसके दोस्त को भी गोली मार देती है और सी सुंग का दोस्त उसकी बाहों में मरता हुआ उनके बचपन के बारे में याद दिलाता है। फिर मूवी द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।